नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात आराधना फिल्म की मेकिंग की कहानी हम आपको आज सुनाएंगे और उस दौर में ले चलेंगे और उस दिन ले चलेंगे जिस दिन आराधना बननी शुरू हुई थी राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, शक्ति सामंता की वो फिल्म जिसने राजेश खन्ना की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। जिस दिन आराधना को शुरू होना था उस दिन शक्ति सामंता के लिए बाकी दिनों की तरह ही वो दिन था। वो महालक्ष्मी में फेमस स्टूडियो में अपने दफ्तर में थे जब निर्माता सुरेंद्र कपूर, जिनका वहीं पर दफ्तर था, उन्होंने शक्ति सामंता को उनकी नई फिल्म की आखिरी 2 रीलें देखने के लिए बुलाया था। और उस समय के निर्माताओं में ये आम चलन था और शक्ति सामंता दोपहर के खाने के समय वहां चले गए। रोशनियां जलने के बाद शक्ति सामंता को एहसास हुआ कि आराधना और सुरेंद्र कपूर की एक श्रीमान एक श्रीमती जो उन्होंने उस दोपहर देखी थी उनके बुलाने पर, पटकथा के अलावा और भी बहुत कुछ समान था। यानी कि आराधना जो शक्ति सामंता ने सोची थी, जिसको बनाने की तैयारी कर रहे थे, उसकी कहानी, उसका जो क्लाइमैक्स था वो बिल्कुल एक श्रीमान एक श्रीमती जैसा था। दोनों फिल्मों का क्लाइमैक्स अजब ढंग से एक जैसा था। वो अपने दफ्तर वापस आए और राइटर सचिन भौमिक को बुलाया, जिसने बेफायदा शक्ति सामंत को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि चाहे क्लाइमैक्स एक जैसे लगते थे लेकिन वो एक जैसे हैं नहीं। अब शक्ति सामंता को आराधना को लेकर संदेह होने लगा और उन्होंने तकरीबन उसे छोड़ देने का मन बना लिया। वो सैर के लिए दफ्तर से बाहर चले गए ताकि दिमाग को ताज़ा कर सकें और अचानक उनकी दूसरी फिल्म जाने अनजाने के लेखक मधुसूदन केलकर और लोकप्रिय उपन्यासकार गुलशन नंदा, जिनकी पिछली रचना सावन की घटा साल 1966 का शक्ति सामंत ने खुद कुछ साल पहले सिनेमा के पर्दे के लिए एक तरीके से रूपांतरित उसको किया था, उस पर फिल्म बनाई थी, वो दोनों टकरा गए और गुलशन नंदा से पूछा अगर उनके पास कोई कहानी थी जिसका वो तुरंत उपयोग कर सकें। तो नंदा ने कहा कि एक है जिसमें शायद उन्हें दिलचस्पी हो, और पूछा कि वो कितनी जल्दी उसे फिल्माना चाहते हैं। तो शक्ति सामंता को मुंह बिचकाकर कल कहते सुनकर वो हैरान रह गए। मतलब उन्होंने पूछा कि कब आप इस पर फिल्म बनाएंगे, तो उन्होंने कल इस तरीके से कहा। अब वो इस पर हैरान। तो वो शक्ति सामंता के दफ्तर में गए और गुलशन नंदा ने अपनी कहानी सुनाई, जिसने शक्ति सामंता को बांध लिया। कहानी इतनी मज़ेदार थी और जब तक गुलशन नंदा ने 1 घंटे तक कहानी सुनाकर पूरी की, शक्ति सामंता ने आराधना की जगह ये फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। आराधना, जो कि एक श्रीमान एक श्रीमती जैसी कहानी थी, अब उसे छोड़कर जो कहानी गुलशन नंदा ने आज सुनाई थी, इस पर शक्ति सामंता फिल्म बनाने के लिए अपना मूड तैयार कर चुके थे। लेकिन गुलशन नंदा और केलकर ने उन पर आराधना को जारी रखने के लिए जोर भी डाला कि यार इस फिल्म को बनाओ, ये फिल्म अच्छी है और एक श्रीमान एक श्रीमती से इसकी तुलना मत करो, आराधना आराधना होगी। अब शक्ति सामंता की बारी थी आराधना की कहानी सुनाने की, और जब उन्होंने बताया कि क्लाइमैक्स लगभग सचिन भौमिक की एक श्रीमान एक श्रीमती जैसा है, तो उनके अनुसार दोनों लेखकों ने एक अच्छे विषय को न छोड़ने के लिए कहा। शाम के 4 बजे थे और जब तीनों ने सलाह मशवरा करना शुरू किया और 10 बजे तक उन्होंने फिल्म के पूरे दूसरे हिस्से को दोबारा से तैयार कर लिया। और अब एक ही अदाकार पिता और बेटे के किरदार को निभाने वाला था, यानी कि राजेश खन्ना का इस फिल्म में डबल रोल होने वाला था, जो कि पहले अलग अलग कैरेक्टर रोल प्ले करने वाले थे और जो पहला हिस्सा था सिर्फ वो राजेश खन्ना पर शूट होना था। उस एक दोपहर में ही शक्ति सामंता ने न सिर्फ अपनी मुश्किल हल को ढूंढ लिया बल्कि अपनी अगली फिल्म भी पाली। गुलशन नंदा ने जो कहानी सुनाई थी वो थी फिल्म कटी पतंग, और वो शक्ति सामंता की राजेश खन्ना के साथ अगली फिल्म बन गई। आराधना के संगीत ने डूबते सितारे किशोर कुमार को, जिसने अब तक कभी गायक बनने पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया था, फिर से खोज निकालने और
हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार को बनाने में अहम भूमिका निभाई। शक्ति सामंता शंकर जयकिशन को लेना चाहते थे, लेकिन आराधना के लिए तय किए गए सीमित बजट की वजह से एस.डी. बर्मन को लिया गया। इसी प्रकार शक्ति सामंता ने रफ़ी का उनके 3 महीने के दुनिया के दौरे से लौटने का इंतज़ार न करने का फैसला किया। उस वक्त वो बाहर थे, आउट ऑफ इंडिया, जो पहले ही फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड भी कर चुके थे। और एस.डी. बर्मन को किशोर कुमार के साथ रिकॉर्ड करने का इशारा शक्ति सामंता ने दे दिया। जिस तरह कहानी में बदलाव करने पड़े थे, उसी तरीके से आराधना के संगीत में भी कई तरह के बदलाव किए गए, जो अंततः फिल्म के हित में रहे। हम सभी जानते हैं कि आराधना का हर एक गाना सुपर डुपर हिट रहा। हालांकि आर.डी. बर्मन को सहायक संगीतकार का श्रेय दिया गया था। फिल्म के संगीत को उनकी देन, खासकर जिस तरह 3 नगमे, मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू, या फिर कोरा कागज था ये मन मेरा, या सबसे मशहूर गाना रूप तेरा मस्ताना, ये बहुत ही संवर कर निखर कर इस फिल्म में उभरे। और उस श्रेय से बहुत बड़ी थी ये सब बातें। चाहे शक्ति सामंता नगमों के लिए कुछ बहुत जल्दी में थे, एस.डी. बर्मन पर एक हद से आगे दबाव नहीं डाला जा सकता था। जो उनका रुतबा था, जो उनका कद था, और जब एक गिटार वादक एक खास टुकड़े को उस तरह नहीं बजा पा रहा था जैसा एस.डी. बर्मन चाहते थे, उन्होंने तसव्वुर किया था, तो उन्होंने मेरे सपनों की रानी की रिकॉर्डिंग लगभग रद्द कर दी थी। लेकिन आर.डी. बर्मन ने खुद माउथ ऑर्गन पर एक मीठा टुकड़ा बजाकर स्थिति को बचा लिया, जो हमेशा के लिए किसी भी गीत की सबसे प्रसिद्ध जो आरंभिक धुन होती है वो बन गया। अगर आपने ये गाना सुना, और ऑब्वियस से सुना ही होगा क्योंकि इतना मशहूर गाना है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इसमें देखिए माउथ ऑर्गन किस तरीके से बजाया गया है, और ये एस.डी. बर्मन की खासियत थी। इसी तरीके से मदहोश कर देने वाला उस दौर का गाना रूप तेरा मस्ताना, आप उसको गाने को सुनिए, उसकी धुन को सुनिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली धुन है। एक बड़ा ही रोमांटिक गीत, एकदम मदहोश कर देने वाला। और रूप तेरा मस्ताना के लिए एस.डी. बर्मन लोक संगीत के रंग पर जोर दे रहे थे, लेकिन आर.डी. बर्मन के कहने पर किशोर कुमार ने उसे अधिक उत्तेजक रंग दे दिया, जिसके लिए दादा बर्मन आखिरकार मान भी गए। आर.डी. बर्मन ने शक्ति सामंता को यह भी यकीन दिला दिया कि कोरा कागज था मन मेरा की धुन उस धुन से अलग थी जिसे शक्ति सामंता ने शुरू में रद्द कर दिया था, जबकि वो वही थी, बस उन्होंने उसे अपने हारमोनियम पर कुछ अलग ढंग से बजाया था। यहां तक कि किशोर कुमार की गूंजती हुई गुनगुनाहट, जो आराधना का यादगार मोटिफ था और आर.डी. बर्मन की रचना मानी जाती है। किसी को भी आराधना से कोई खास उम्मीद नहीं थी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, और उसे एक जल्दी में बनाई जाने वाली एक फिल्म की तरह ही देखा जाता था, जैसा शुरू से ही माना जा रहा था। कहानी में बदलाव, संगीतकारों का बदलना, शक्ति सामंता के लिए ये सिर्फ शम्मी कपूर के लिए इंतज़ार का कुछ को रोचक बनाने का एक तरीका था, क्योंकि गीता बाली की असमय मौत हो गई थी और उसके शोक में शम्मी कपूर डूबे हुए थे, और जिस फिल्म को बनना था जाने अनजाने, जो इस वजह से डिले हो रही थी, उस बीच के समय को कैसे काटा जाए, कैसे रोमांचक बनाया जाए, इसलिए आराधना बनाई गई। और जो भी फिल्म उद्योग को अस्थिरता को नहीं जानता, उसे ये मानने के लिए माफ़ किया जा सकता है कि आराधना के साथ शक्ति सामंता अपनी कारोबारी जो हाराकीरी है, जिसे खुदकुशी कहते हैं, वो भी एक तरीके से कर रहे थे। हाशिम, जो कि शक्ति सामंता के बेटे हैं, वो याद करते हैं, कहते हैं कि कैसे उनके दोस्तों का ख्याल था कि उनके पिता का दिवाला निकल गया था, क्योंकि वो शम्मी कपूर के साथ नहीं, राजेश खन्ना के साथ फिल्म बना रहे थे, और राजेश खन्ना जिनकी कोई भी फिल्म सुपरहिट नहीं हुई थी। हाशिम का कहना है कि मुझे उन्हें बताना पड़ा कि वो एक ही वक्त पर 2 फिल्में बना रहे थे, और उनमें से एक थी शम्मी कपूर के साथ। ये दोस्तों को बताया करते थे जब दोस्त उन्हें चढ़ाते थे। लेकिन राजेश खन्ना ने इस तरीके को, इस रवैये को अपने काम के बीच आने नहीं दिया। और हाशिम सामंता याद करते हैं कि कैसे मनाली में आउटडोर शूटिंग के समय, जैसे वो अपने स्कूल की छुट्टियों में गया था, वो राजेश खन्ना को घंटों तक शीशे के सामने अपने डायलॉग बोलते देखा करते थे।
खुद को शीशे में देखकर ही राजेश खन्ना ने अपने हाव भाव साधे थे, जैसे गर्दन को हल्का सा झटका देना और आंखों को पल भर के लिए बंद करना, जिसने बाद में राजेश खन्ना को एक जुनून बना दिया। जब फिल्म पर काम करने वालों ने फिल्म की पहली कॉपी देखी तो सब कुछ बदल गया। संगीत ने शक्ति सामंता को कुछ आभास दे दिया था कि फिल्म कैसी बनने वाली थी, लेकिन जो उन्होंने देखा वो जादू से कम नहीं था। पर्दे पर फिल्म चलने के बाद शक्ति सामंता ने सबसे पहले वो जो कहा था वो था सुपर हिट, और उनके मन में कोई शक नहीं था। मगर कुछ लोग थे जिनकी सोच उन जैसी नहीं थी। उन दिनों जब हिंदी सिनेमा अभी बॉलीवुड नहीं बना था, सब कुछ बहुत फर्क था आज की तुलना में। पिछले हम पुराने दौर को देखें तो जो फिल्म वितरक थे, फिल्मों के निर्माण का सबसे बड़ा हिस्सा थे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, और कई बार केवल कुछ ही रीलें देखने के बाद पूरी फिल्म ही बदलवा देते थे। कई फिल्मों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स सबसे बड़ी रुकावट होते थे, और आराधना से पहले वाले राजेश खन्ना जैसे नए और असफल अभिनेताओं के लिए तो ये सबसे बड़ी बाधा हो सकती थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स को संगीत और फिल्म बहुत पसंद आई और उन्हें राजेश खन्ना से भी ऐतराज नहीं था, लेकिन उन्होंने शक्ति सामंता को एक चीज़ दोबारा फिल्माने के लिए पैसे की पेशकश भी की, जिसने उन्हें फिल्म बनाने का विश्वास दिया था। वो नायक यानी कि हीरो के नायिका को माँ कहने से खुश नहीं थे, और शक्ति सामंता से दूसरी भूमिका के लिए राजेश खन्ना की जगह किसी और को लेने को कहा। यानी कि आराधना में शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना फर्स्ट हाफ में जो स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं, बाद में वही राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर को माँ कहते हैं, क्योंकि वो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के बेटे के रूप में राजेश खन्ना डबल रोल में है। ये बात डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छी नहीं लग रही थी और वो इसे बदलना चाहते थे, लेकिन शक्ति सामंता टिक गए, अडिग रहे, और आखिरकार डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हार मानी। और आज से भिन्न जब फिल्मों के दुनिया भर में एक साथ रिलीज होने का कायदा है, आराधना बॉम्बे से एक हफ्ता पहले दिल्ली में लगी और आने वाली स्थिति का संकेत बन गई। दिल्ली में प्रीमियर में आराधना के पर्दे पर चलने तक का समय ही नहीं लगा, वहां पर एकदम दौड़ पड़ी। राजेश खन्ना के लिए छुपी प्रतिभा लिए वो नया लड़का से अगला बड़ा सितारा बनने में जरा भी देर नहीं लगी। जब तक पहला शो समाप्त हुआ, सिनेमाघर में हर एक शख्स राजेश खन्ना से मिलना चाहता था, और जब तक बॉम्बे में फिल्म का प्रीमियर हुआ, वो पहले ही एक जबरदस्त हिट करार दे गई थी। जिस सिनेमाघर में भी आराधना चल रही थी, वहां टिकट खिड़की के सामने लोगों की आधा किलोमीटर लंबी कतारों एक आम नज़ारा, एक आम बात थी कि वहां पे ऐसी लंबी लंबी लाइनें लगें। और मद्रास और बेंगलोर जैसे अहिंदी भाषी शहरों में 100 हफ्ते चलने वाली ये पहली हिंदी फिल्म बनी। अब आप सोचिए, राजेश खन्ना आखिरी खत, औरत और राज में सबसे ज्यादा सहज गानों और रोमानी दृश्यों में नजर आए थे, और आराधना में उनकी भूमिका इन्हीं दो चीजों पर केंद्रित थी। आराधना असल में एक प्रेम कहानी थी, और पहले वाली फिल्मों की तरह इसमें रोमांस को जल्दबाजी में नहीं दिखाया गया था, और राजेश खन्ना को वो करने के लिए काफी वक्त दिया गया, जिसमें वो बहुत अच्छे थे। इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि औरतें झट उनसे जुड़ाव महसूस करने लगीं। ये एक कॉमन बात थी। हिंदी फिल्मों में परंपरा के मुताबिक जो एक्टर रोमानी किरदारों में बढ़िया होते हैं, औरतों में उन्हीं की फैन फॉलोइंग होती वो ज़्यादा होती है, और जिससे ये साफ हो जाता है कि औरतें राज कपूर की तुलना में देवानंद को अधिक पसंद क्यों करती थी। राजेश खन्ना को औरतों ने जितना देखा, लड़कियों ने, राजेश खन्ना ने उन्हें उतना ही मोहित किया। ये एक अभिनेता था जो अतीत से प्रेरित तो लगता था, मगर सितारों की दूसरी पौध राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर या मनोज कुमार की तरह अतीत के बोझ तले दबा नहीं था, और इसमें उसका आकर्षण बढ़ गया। देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार की त्रिमूर्ति के अभिनय की बारीकियों की पूरी तरह नकल न करने और अंजू महेंद्रू के साथ अपने लिव इन रिश्ते को खुलकर मानने की वजह से वो पर्दे पर और पर्दे के पीछे भी परंपरा को न मानने वाले एक्टर बन गए। उनके इस रवैये का असर उनके कई किरदारों पर भी हुआ, जिसकी पहली मिसाल आराधना थी, जिसमें हीरो अरुण और वंदना में जिस्मानी रिश्ते बनने की अगली सुबह ही अरुण की प्रतिक्रिया शर्म या
पश्चाताप की नहीं होती। अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो आपको ये सीन याद होगा। इसमें एक ऐसा हीरो पेश किया गया है जो एक आम इंसान है और इसी ने उसे ज़्यादा असली भी बना दिया। आराधना के अरुण और सूरज वो बुनियाद हैं जिस पर राजेश खन्ना ने कई यादगार किरदार खड़े किए, जो कभी भी सामाजिक दबावों को अपनी चाल ढाल पर हावी नहीं होने देते। कई अदाकारों के लिए उनकी शुरुआती कामयाबी तय करती है कि कितनी जल्दी खास उनके लिए भूमिकाएं लिखी जाएंगी, और राजेश खन्ना को ये गौरव प्राप्त था कि आराधना एकदम नए अभिनेता होते हुए भी स्टार बनने से पहले ही उनके लिए भूमिकाएं लिखी जाती थी। और औरत जो फिल्म आई थी पद्मिनी के साथ, जिसमें पद्मिनी के वो भाई बने थे, औरत की तरह आराधना भी एक ऐसी फिल्म थी जिसके लिए राजेश खन्ना की जगह संजय खान या जितेंद्र जैसे दूसरे अभिनेता मिल जाते, लेकिन जिसे राजेश खन्ना ने इतने अनोखे ढंग से अपना लिया हो कि उसकी जगह किसी और के होने की कल्पना भी मुश्किल है। अब आप खुद सोचिए, आराधना में राजेश खन्ना की जगह आप किसी और को सोच पाते हैं? यह ख्याल आए बिना नहीं रहता कि अगर आराधना 2 हीरो वाली फिल्म होती तो जैसा कि शुरू में होता आया था तो क्या होता। राजेश खन्ना के पास वही जाने माने गीत होते जो उनके साथ जुड़ गए, और शायद वो उस अभिनेता से बेहतर रहते जो उनके बेटे की भूमिका करता। लेकिन क्या आराधना वही फिल्म रहती जिसमें राजेश खन्ना को पूरी तरह बदल दिया? हो सकता है तकदीर के कई तत्वों का तालमेल बैठा दिया हो, जैसे आनंद बख्शी के गीत, एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की मधुर आवाज़, इसके साथ ही शक्ति सामंता का कुशलता से इस सब को संवारना। लेकिन राजेश खन्ना को इस बात का श्रेय जाता है कि वो फिल्म को उसकी गुंजाइश से बहुत ऊपर लेकर गए, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत भर थी। करिश्मा तो अब होना था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।